तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी मास्टर पे। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइस यानी कि पासा रीजनिंग के बारे में। मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चों को डाइस के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, या तो वो गलत कर रहे हैं या फिर बिल्कुल ही उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे उसको करें। आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक से शुरू होगी और गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को कवर कर लिया तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले डाइस क्या है, फिर उसके बाद हम डाइस के कुछ प्रकार जानेंगे और फिर उसके बाद डाइस के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने की हम ट्रिक्स भी इसमें जानने वाले हैं। उसके बाद प्रैक्टिस के तौर पर हम कुछ डाइस के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइस है क्या। डाइस को हम हिंदी में पासा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये एक 3D फिगर होती है। 3D का मतलब जिसमें हम तीन सतहों को यानी कि तीन फलकों को हम एक साथ देख सकते हैं, उसे हम 3D फिगर बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें तो डाइस में 6 फलक होते हैं, कुल मिलाकर 6 फेसेस इसमें होते हैं। और सामान्यतः इसकी रूपरेखा यानी कि इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो डाइस देखने में या तो एक क्यूब की तरह होती है या फिर एक घनाभ या फिर क्यूबॉइड की तरह हमें दिखती है। दोस्तों अगर डाइस के प्रकार की अगर हम बात करें तो डाइस मुख्यतः 2 प्रकार की हमें देखने को मिलती हैं। जो रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं वो भी इन्हीं दोनों प्रकारों में से ही आते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस को हम साधारण पासा हिंदी में बोल देते हैं। दूसरा है हमारा स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, या फिर हम इसको मॉडर्न डाइस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्डिनरी डाइस क्या है और उसके बाद हम बात करेंगे मानक डाइस, ठीक है। दोनों को मैंने एक साथ रखा है ताकि आपको साथ साथ इनका अंतर भी पता चलता जाए। अब देखो दोस्तों, साधारण पासे की अगर बात करें कहीं भी तो आपको ध्यान रखना है कि किसी नंबर के अपोजिट में कुछ भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। आपको ये ध्यान में रखना है। खास बात ये होती है साधारण पासा में कि 2 संलग्न फलकों यानी कि कोई भी 2 संलग्न यानी कि एडजेसेंट, जैसे यहाँ पर 3 और 4 ये 2 संलग्न फलक बोले जाएंगे। ऐसे ही 3 और 1 को संलग्न फलक हम बोलेंगे और 4 और 1 को भी हम संलग्न फलक बोलेंगे। यानी कि जिन 2 फलकों का एक साइड कॉमन होगी उन्हें हम एडजेसेंट फेज या फिर संलग्न फलक बोलते हैं। अगर मैं बात करूं साधारण पासा की, तो अगर इसके किन्हीं भी 2 संलग्न फलकों का सम 7 आ जाए तो ये एक साधारण पासा बोला जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 3 और 4, अगर 3 + 4 यानी कि देखें तो 7 आएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी और का 7 नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यानी कि अगर एक युग्म का भी जोड़ के 7 आ गया तो इसका मतलब है वो साधारण पासा हमारा होगा। दूसरी बात मैंने कहा कि इनके अपोजिट कुछ भी हो सकता है, यानी कि इसमें ये कंडीशन नहीं होती कि किसी नंबर के अपोजिट एक फिक्स नंबर ही होगा। जैसे भी इसमें ये ध्यान रखना है कि संलग्न फलकों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब 3 के अगर मैं अपोजिट बात करूँ तो 3 के अपोजिट 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि 3 के संलग्न फलक 1 और 4 है। तो इसका मतलब है 1 और 4 को छोड़ के बचा क्या, 2, 5 और 6, ये जो है इसके अपोजिट हो सकते हैं। ठीक ऐसे ही 1 के अपोजिट अगर मैं बात करूँ तो 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों संलग्न फलक हैं। तो इनके अलावा क्या क्या बचा, 2 बचा, 5 बचा एंड 6 बचा, तो ये 1 के अपोजिट हो सकते हैं। सेम अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 के अपोजिट 3 और 1 नहीं होगा, बाकी बचेंगे, यानी कि 2 होगा, 5 होगा और 6 होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं मानक पासा की। मानक एक स्टैंडर्ड पासा होता है दोस्तों। साधारण पासा में था कि एक नंबर के अपोजिट कुछ भी हो सकता था, लेकिन इसमें होगा कि किसी नंबर के अपोजिट वही नंबर होगा जिसे उसमें जोड़कर 7 बन जाए। जैसे 1 और 6 को जोड़ के 7 बनेगा तो 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा और 3 के अपोजिट 4 होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, इसमें संलग्न फलकों का योग 7 नहीं होता। इसमें संलग्न फलकों का योग 7 था, इसमें नहीं है। इसमें किसी नंबर के अपोजिट यानी कि उसके विपरीत कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें विपरीत वही नंबर होगा जिससे दोनों को जोड़कर 7 बन जाए। जैसे 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण पासा क्या है और मानक पासा क्या है। दोस्तों अब बात करते हैं हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैंने इन ट्रिक्स को क्या क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 ऐसे बांट दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं जब हमारे पास क्वेश्चन में एक ही डाइस दिया हो, यानी कि एक डाइस देगा, जैसे यहाँ पर हमें एक डाइस दी है और उससे रिलेटेड उसको क्वेश्चन को पूछ लेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 हमारा ये है तो इसके अपोजिट में हमें बताना है कि जैसे 3 इस फलक पर है तो इसका मतलब है इसके अपोजिट इस फलक पर पूछ रहा है कि क्या होगा। पहले जब एक डाइस हो तो आपको देखना है कि वो डाइस किस प्रकार का है, साधारण पासा है या फिर मानक पासा। यहाँ पर संलग्न फलक यानी कि 3 और 4 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास 7 आता है, और जब संलग्न फलक को ऐड करें और 7 आए तब वो हमारा कौन सा होता है, वो होता है हमारा ऑर्डिनरी पासा, ठीक है दोस्तों।
इसका मतलब है कि अपोजिट में कुछ भी हो सकता है लेकिन संलग्न फलक में जोड़ने पर 7 आएगा। 3 के विपरीत पूछा, मैंने उसमें कहा था कि 3 के जो संलग्न फलक हैं जैसे 4 और 5, इनके अलावा उनको छोड़ करके जो भी नंबर बचे हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं वो इसके अपोजिट में हो सकते हैं। जैसे 4 और 5 को छोड़कर बचा क्या, 1 बचा, 2 बचा और 6 बचा, यानी कि 1 2 6 इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा आंसर होगा 1 2 और 6, जो कि ऑप्शन डी है। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। अब ये भी टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। टाइप 1 मतलब जब हमारे पास एक ही डाइस हो, और इसमें पूछ लिया है हमें 4 के विपरीत क्या होगा। अब हमें फिर से वही देखना है कि जब एक डाइस हो तो हमें सबसे पहले पासा देखना है कि कौन सा पासा है। तो यहाँ पर अब देखिए संलग्न फल का जोड़, कोई से भी संलग्न फल को देख लीजिए आप, 7 नहीं बनना है ना, तो 4 5 का, 5 1 का और 4 1 का, एक भी 7 नहीं बना। इसका मतलब है ये साधारण पासा नहीं है, ये है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि ये हमारा मानक पासा है। और मानक पासा में होता है कि किसी नंबर के अपोजिट वही नंबर होगा जिससे दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाए। जैसे 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा और 3 के अपोजिट होगा 4। ठीक है दोस्तों, अब 4 के अपोजिट हमें पूछ लिया है, तो 4 के अपोजिट क्या होगा हमारा, 4 के अपोजिट हो जाएगा 3, 2 के अपोजिट हो जाएगा 5 और 1 के अपोजिट हो जाएगा 6। तो इसका मतलब है 4 के अपोजिट 3 होगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 मतलब जब हमारे पास 2 डाइसेज हों। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों, जब भी हमारे पास सिंगल डाइस होगा तब हमें ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड डाइस का पता करना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो सिर्फ सिंगल डाइस में ही अप्लाई हो गया। उसके बाद अगर 2 डाइस या फिर 3 डाइस आते हैं उसके बाद उनमें कोई सा भी साधारण पासा या मानक पासा का रूल नहीं लगना है। ठीक है दोस्तों, अब जब 2 डाइस हो और इस तरह की हमारे पास कंडीशन बने, कंडीशन आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमारे पास दोनों डाइस में 3 कॉमन है और 3 जो है सेम फेस यानी कि सेम फलक पर है, ऊपर की साइड है। और बाकी जो 2 फेस हैं उनमें जो है अलग अलग नंबर है। जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4, इसमें 2, इसमें 5, यानी कि दोनों फिगर में अलग अलग नंबर है। बाकी बस 3 जो है कॉमन है दोनों में और सेम फलक पर है। अब देखिए इस तरह की कंडीशन में क्या बनेगा, इससे कंडीशन में क्या होगा, जो कॉमन होगा वो सेम रखना है। अब देखिए इसके लेफ्ट में यहाँ पर 6 है और इसके लेफ्ट में है 2, तो इसका मतलब है 6 के अपोजिट हमारा 2 हो जाएगा। सेम 3 के राइट में है 4 और 3 के राइट में यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब है 4 के राइट में भी 5 होगा। और बचा है अब 3, तो 3 के अपोजिट होगा। अब इनमें से क्या नंबर हमारे पास शेष बचा है, वो है 1, तो 3 के अपोजिट हो जाएगा 1। तो यहाँ हमें पूछा था कि 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट हमारे पास आया 6, यानी कि 6 ऑप्शन बी है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अभी हम बात करते हैं अपने टाइप 2 के सेकंड टाइप के क्वेश्चन की। टाइप 1 में क्या था दोस्तों कि एक नंबर कॉमन था हमारे पास और वो कॉमन नंबर सेम फलक पर हमारे पास आ रहा था। अब अगर एक ही नंबर कॉमन हो लेकिन और फलक चेंज हो जाए तो वो टाइप 2 क्वेश्चन हमारा बन जाता है। जैसे इस केस में 4 हमारे पास कॉमन था, इसमें भी 4 है, लेकिन दोनों में फलक चेंज हो गया है। इसमें ऊपर वाले फलक पर है और इसमें जो है साइड वाले फलक पर हमें देखने को मिल रहा है। इसको कैसे सोल्व करेंगे इसको हम सीख लेते हैं। इसमें हमें क्लॉकवाइज वाला रूल लगाना है, यानी कि जो चीज़ कॉमन होगी, यानी कि 4 हमारा कॉमन है तो 4 से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। इस वाली फिगर में क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5। इस वाली फिगर में क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 के बाद आएगा 2 और 2 के बाद आएगा 1, तो 4 2 एंड 1। 2 के विपरीत हमें पूछा था, तो 2 के विपरीत हमारे पास क्या होगा, 2 के विपरीत होगा 3 और 1 के अपोजिट होगा 5। और बचा जो हमारा नंबर अभी तक नहीं आया वो है 6, तो 6 जो है 4 के अपोजिट हमारा आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने टाइप 2 के टाइप 3 क्वेश्चन की। अब दोस्तों अब तक जितने भी नंबर थे उनमें सिर्फ एक ही नंबर हमारे पास कॉमन था। अब सपोज कीजिए अगर हमारे पास 2 नंबर कॉमन आ जाते हैं तब वह हमारा टाइप 3 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम दोनों फिगर में चेक करें तो हमारे पास 3 यहाँ भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, यानी कि हमारे पास 2 नंबर कॉमन आ गए हैं और तीसरा नंबर हमारा अलग है, तो ये हमारा टाइप 3 क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें होगा क्या दोस्तों, इसमें जो कॉमन नंबर होंगे हमारे पास वो तो ऐसे ही रखे जाएंगे, लेकिन जो अलग अलग नंबर होंगे यानी कि 5 और 6 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें पूछा था 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के अपोजिट है 6। 3 और 2 के अपोजिट अगर वो पूछता है तो उसके साथ साथ वो एक फिगर और देगा जिससे 3 और 2 का हम पता कर पाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में 5 के विपरीत पूछा था तो इन दोनों फिगर से हमारा काम चल जाएगा, तो 5 के अपोजिट 6 होगा। अब हम टाइप 3 के क्वेश्चन की बात करते हैं जब हमारे पास 3 डाइसिस हो। टाइप 3 में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें जो टाइप 2 में रूल पड़े हैं उन सबको ही 2-2 फिगर पकड़ के हमें उनको अप्लाई करते जाना है। जैसे इस वाले फिगर में हमें बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा।
सबसे पहले हम इन दो फिगर को ले लेते हैं और इनमें चेक करते हैं कि कोई कॉमन नंबर है या नहीं। अगर कॉमन नंबर नहीं है तो उनको छोड़ देंगे, फिर और कोई दो फिगर को हम ले लेंगे। अब फर्स्ट वाली फिगर और थर्ड वाली फिगर को अगर मैं लूँ, मेरे पास 3 यहाँ भी है और इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, यानी कि दो नंबर मेरे पास आ जाते हैं। तो ये हमारा टाइप 2 का थर्ड टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। और उसमें हमने अभी सीखा है कि जो हमारा अलग नंबर होगा यानी कि 5 और 6, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अभी लेते हैं हम दूसरी और तीसरी फिगर को। इसमें हमने चेक किया कि हमारे पास जो है 5 कॉमन है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और जो है दोनों का फलक हमारा चेंज हो रहा है। तो ये जो है हमारा टाइप 2 का सेकंड वाला रूल इसमें लग जाएगा। उसमें हमने रूल लगाया था कि जो कॉमन चीज़ थी उससे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो इस वाली फिगर में जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 2। इस वाली फिगर में 5 के बाद चलेंगे तो 5 के बाद 3 और 3 के बाद आएगा 1। तो 5, 3 और 1। 3 के अपोजिट हमें पूछा था, तो 3 के अपोजिट हमारा होगा 4, 1 के अपोजिट होगा 2 और 5 के अपोजिट 6 हमने अभी निकाल लिया था। तो इसका मतलब है कि 3 के अपोजिट 4 होगा, जो हमारा डी ऑप्शन है। टाइप 3 का ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको उसको सोल्व करना है। आपको जो है इन तीनों फिगर में रूल को अप्लाई करना है और हमें बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सबसे पहले आपको इन दोनों फिगर में रूल लगाना है। अब जैसे इसमें मैं रूल लगाऊं तो 1 और 3 इसमें भी है, 1 और 3 इसमें भी है, तो इसका मतलब है कि 2 के अपोजिट हो जाएगा 5, तो 2 के अपोजिट 5 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं फर्स्ट वाली फिगर और थर्ड वाली फिगर को अप्लाई करूं तो मैं देखता हूं कि 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है, 1 और 4 अलग अलग हैं, तो इसका मतलब है कि 1 के अपोजिट है 4। तो 2 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट 4 है, तो इसका मतलब 3 और 6 बच गए हैं, तो 3 और 6 दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 3 के अपोजिट हमें पूछा था, तो 6 हमारा सही आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। समझ आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।